इस वीडियोस में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड को पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX, ठीक है। अब नेमिंग जो हम करेंगे वो इसका दो फॉर्म होता है, IUPAC नेमिंग नेम और एक होता है कॉमन नेम। दोनों सीखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है IUPAC नेमिंग। इसको पहले सीख लेते हैं अच्छे से। तो जैसे कोई भी है, मान के चलिए एल्काइल हैलाइड, इसको पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो प्लस एल्केन। तो हेलो जो होता है, हेलोजन एटम जो अटैच्ड होते हैं उनके हिसाब से होता है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को पढ़ेंगे फ्लोरो, या लिखेंगे भी फ्लोरो। क्लोरीन है Cl तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। ये हो गया तरीका। उसी तरह से और एल्केन इसके साथ ऐड कर देंगे। जैसे मान चलिए 1 कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, इस तरह से 7 है तो हेप्ट करके और एन लगा देते हैं। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है किसी भी अल्काइल हैलाइड का। अब बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। तो कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड जो होते हैं अल्काइल प्लस हैलाइड, यानी कि जो भी हमारा हेलोजन एटम है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो है वो हैलाइड फॉर्म जो हम देखेंगे वो है फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से उसका नेमिंग करके। तो अभी हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है मिथाइल क्लोराइड। कौन सा है? मिथाइल क्लोराइड। तो अब CH3Cl, अब इसको कैसे नेमिंग करते हैं? तो इसमें हमारे पास जो हेलोजन आइटम है वो है Cl, यानी कि क्लोरीन, है ना। तो इसको जब हम नेमिंग करते हैं Cl को, तो अगर कॉमन नेम के हिसाब से करना है तो क्या करेंगे? क्लोरो। यहाँ पे बताए है ना Cl का हेलो क्लोरो, है ना, क्लोरो। और यहाँ पे क्या है? CH3, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो क्या होगा? मीथ, क्लोरो मीथ एन, क्लोरो मीथेन, ठीक है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया इसका, इस कंपाउंड का। अब देखेंगे कि कॉमन नेमिंग कैसे होगा। तो देखिए CH3 है ना, तो ये अल्काइल ग्रुप में है, मिथाइल है, 1 कार्बन है तो मीथ और आइल, मिथाइल हो गया। और यहाँ पे Cl लगा है तो Cl का देखिए क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। इसमें एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा रूल्स हम बताए हैं। आगे हम और रूल बताएंगे और क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी। अब आगे बता रहे हैं और भी रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए, कॉमन नेमिंग लिखने का, और फिर और क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए इस टॉपिक से। ये हो गया। अब और देखिए यहाँ पे, अब देखिए जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा फिर वो चेन बना रहा है, ठीक है ना, इस तरह का, तो इसको हम N सफिक्स से N प्रीफिक्स लिखेंगे। इसमें प्रीफिक्स क्या होगा? N, यानी कि नॉर्मल। उसके बाद देखेंगे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके बाद वाला जो कार्बन है वो अगर चेन बना रहा हो तो, और चेन में जो क्या कहते हैं ग्रुप अटैच्ड होगा वो अगर सेम हो, जैसे मान के मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल हो, तो इसका नाम क्या होता है? आइसो। इसका प्रीफिक्स होता है आइसो, ठीक है। उसी तरह से जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है उस कार्बन पर अगर 2 ग्रुप अटैच हो, वो भी डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल है,
तो इसको सेक से स्टार्ट करेंगे इसका नेमिंग करना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हैलाइड हो सकता है, ये कॉमन नेमिंग इस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिस कार्बन पे हैलोजन होगा वो कार्बन अगर 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड होगा, 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड होने का मतलब है कि वो 3 अल्काइल से अटैच्ड होगा, तो ये टर्शियरी कहेगा। तो यहाँ पे TRR ये सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये बात भी नोट कर लीजिए, ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हम और एग्जाम्पल से अब इसको क्लियर करेंगे, जैसे कि आई। अब इससे बताइए ये कौन सा, इसका नेमिंग क्या है। तो अब पता है कि हर एक का जितना है सबका 2 नाम होगा, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। नोमेनक्लेचर बता दिए रूल्स। तो अब देखिए यहाँ पे हैलोजन जो है वो है आइडो, ठीक है। तो अब IUPAC जो करते थे तो हेलो प्लस एल्केन, तो आइडो, पहले तो लिखो आइडो, और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 2 है नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या है ईथ, और बॉन्ड क्या है सिंगल, इथेन हो जाएगा आइडो इथेन, ठीक है। वहीं अगर हम इसका कॉमन नेमिंग करते हैं तो क्या होगा एल्काइल प्लस हैलाइड, यानी कि इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ये इसका कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम हो गया। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद CH2 Cl, ये 3rd क्वेश्चन हो गया। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो नेमिंग है, नाम है वो है आपका इथीलीन, सॉरी यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 मतलब यहाँ पे डाई हैलाइड है ना, तो इसका जो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। इथीलीन डाई क्लोराइड, ठीक है, इथिलीन डाई क्लोराइड इसमें होगा, क्योंकि यहाँ Cl है कॉमन नाम। और इसका एक और नाम क्या होगा पता है, होगा विसिनल डाई हैलाइड, डाई क्लोराइड हो जाएगा, विसिनल डाई क्लोराइड या डाई हैलाइड कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये विसिनल कल हम पढ़ाए थे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम पढ़ाए थे जेमिनल, वेसिनल और आइसोलेटेड, ये तीनों चीज़ पढ़ाए थे। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है आपका CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, CH2 और F। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड, अब अभी बताए हैं ना कि जिस कार्बन पर हेलोजन होगा उसका जो बगल वाला कार्बन है वो अगर ब्रांच चेन बनाएगा और अगर सेम ग्रुप अटैच्ड होगा CH3 तो इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, आइसो बोले थे, आइसो। तो यहाँ भी होगा आपका आइसो, ठीक है, ब्यूटाइल फ्लोराइड इसका नेमिंग हो जाएगा। अभी कोई डाउट, ये तो कॉमन नेम है ये CN है कॉमन नेम, ठीक है। और आगे देखेंगे तो इसमें जो है वो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करिए, क्या आएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब इसका IUPAC नेम लिखने के लिए इसको पहले इसका जो है वो काउंट करेंगे। तो जहाँ से हेलोजन एटम नज़दीक पड़ेगा वहीं से पहले काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 है, तो 1 फ्लूरो
1 फ्लूरो, ठीक है, 1 फ्लूरो, और फिर देखिए ये 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे देख लीजिए ये मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 फ्लूरो, 2 मिथाइल, 1 फ्लूरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये आपका इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना तो नेमिंग भी थोड़ा होगा, ठीक है। अब आप सब क्वेश्चन कर सकते हो। ये हो गया आपका 3rd नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट है 5वां नंबर एग्जाम्पल। तो देखिए इस कार्बन पे, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, CH3 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 अटैच्ड है, और ये है किससे अटैच्ड, तो क्लोरीन से, ठीक है। तो अब इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, देखिए टर्सरी है, T डबल टर्सरी। उसके बाद इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, कार्बन तो प्रोपाइल, टर्सरी प्रोपाइल क्लोराइड, कोई डाउट। और अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC तो 2 क्लोरो, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग चेन ये होगा ना 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका जो है वो IUPAC नेमिंग हो जाएगा। इसको आप रोक के, स्क्रीन रोक के इसको नोट कर लीजिए। और हम और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा ही बस हैलोइडेंस के बारे में भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए ये हैलोइडेंस हो गया है ना, तो इसमें ये X और ये X। फिर देखिए एक बार की मैं पूरा बता के लिख के फिर आगे बता देता हूँ, ठीक है। वन 4 उसके बाद देखिए 1 3, तो 1 3 आपका हो गया मेटा, ये M से स्टार्ट होगा। ये देखिए 1 4 आपका हो गया और पेरा, 1 4 हो गया पेरा, ये P से स्टार्ट होगा, P सफिक्स प्रीफिक्स इसमें लगेगा, और ये हो गया ऑर्थो, तो O प्रीफिक्स यहाँ लगेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आप इसको बढ़िया कर सकते हैं। तो यही तक था आज हमारा क्लास। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।